नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही साल 2025 में ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और एनडीए गठबंधन अभी से ही चुनाव प्रचार में लग चुका है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर हर जगह की तरह बीजेपी लीड करते हुए गठबंधन को नजर नहीं आएगी, क्योंकि एआईएडीएमके ही यहां पर सर्वे सर्वा हो गई। इसी कड़ी में पलानीस्वामी ने चुनाव प्रचार शुरू किया तो उन्होंने यह साफ कर दिया कि गठबंधन में बीजेपी को गठबंधन की भूमिका निभानी होगी, गठबंधन का धर्म निभाना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। और इसके बाद अब फिर अन्नामलाई का बयान आया। जी हां, तमिलनाडु में अब अन्नामलाई बनाम पलानीस्वामी होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल के अन्नामलाई को बीजेपी ने अध्यक्ष पद से इसीलिए हटाया था क्योंकि एआईएडीएमके से उन्हें गठबंधन करना था और अन्नामलाई बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एआईएडीएमके से बीजेपी का गठबंधन हो। लेकिन स्टालिन के खिलाफ मजबूती से लड़ने के लिए बीजेपी को किसी क्षेत्रीय पार्टी का सहयोग जरूरी था और वो एक ही विकल्प था, एआईएडीएमके या फिर थलापति विजय की टीवीके। लेकिन थलापति विजय पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो अपना पूरा दम आजमा लेना चाहते हैं। ऐसे में जब एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ तो ऐसा लगा कि यहां पर चुनाव के बाद ही सब कुछ डिसाइड होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा। लेकिन पलानीस्वामी ने पहले ही तय कर दिया कि मुख्यमंत्री वही होंगे और उसके बाद फिर अन्नामलाई का भी बयान आया है कि जीतेगा तो एनडीए ही, लेकिन चाहे वो एआईएडीएमके हो या फिर कोई और, सरकार बीजेपी ही बनाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि अन्नामलाई ने कहा क्या। भाजपा तमिलनाडु में गठबंधन सरकार बना रही है, चाहे वह अन्ना द्रमुक के साथ हो या किसी अन्य पार्टी के साथ। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का यह बयान ये बताने के लिए काफी है कि वो किस तरीके से पार्टी को चुनाव में मदद करने जा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि अगर अन्ना द्रमुक ठीक ठाक तरीके से चुनाव उनके साथ लड़ेगी, अगर उनकी बातों को मानेगी, तब फिर उनके साथ ही सरकार बनेगी चुनाव जीतने के बाद, अगर सीटें आ गई तब। लेकिन अगर अन्ना द्रमुक ने मनमानी की तो फिर दूसरे के साथ भी जाकर सरकार हम बना सकते हैं, यानी बीजेपी। और यह बयान तब आया है अन्नामलाई का जब इससे ठीक कुछ घंटे पहले पलानीस्वामी ने कुछ इसी तरीके का बयान दिया था। तब पलानीस्वामी ने कहा था, हमारा गठबंधन जीतेगा लेकिन राज्य में एआईएडीएमके अपने दम पर ही सरकार बनाएगी। एआईएडीएमके ही इस गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और यह मेरा फैसला है। मुख्यमंत्री भी मैं ही बनूंगा। भाजपा भी स्पष्ट कर दे कि उसे क्या चाहिए। गठबंधन के संबंध में मेरा निर्णय अंतिम होगा। पलानीस्वामी के इसी बयान पर अब के अन्नामलाई ने पलटवार किया और जिस तरीके से पलानीस्वामी कह रहे थे कि एआईएडीएमके ही सरकार बनाएगी, उसी तरीके से अब अन्नामलाई कह रहे हैं कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी, वो चाहे अन्ना द्रमुक के साथ हो या फिर किसी और पार्टी के साथ। मतलब वार पलटवार की राजनीति चल रही है और पलानीस्वामी बनाम अन्नामलाई भी पूरी तरीके से यहां पर नजर आ रहा है। अन्नामलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं पलानीस्वामी को या एआईएडीएमके को, और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में अकेले चुनाव लड़ा और अन्नामलाई के नेतृत्व में बीजेपी ने ठीक ठाक प्रदर्शन भी किया। वो सीटों में भले ही नजर न आए, लेकिन जिस तमिलनाडु में बीजेपी 0 से 1% वोट हासिल करती थी, वहां पर अन्नामलाई ने अपने दम पर 11% वोट बीजेपी के खाते में लाकर डलवा दिए। तो ऐसे में अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी के लिए बहुत काम किया। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसी तरीके से तमिलनाडु में यह गठबंधन चलता है, एक दूसरे पर पलटवार करके, तीखी आलोचना करके, या फिर आला कमान बैठकर सब कुछ शांत कराता है। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार, क्योंकि देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।